हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज इंसर्ट एंड चार्ट। देखिए, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जब हम चार्ट की बात करते हैं, चार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेल का टॉपिक है और ख़ास तौर से आपको चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करें, चाहे आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, किसी भी जगह पर जब हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको पिक करने के लिए वी हैव टू यूज़ एक्सेल। ठीक है, जब आप वर्ड पे भी काम करते हैं, जब आप वहाँ पे चार्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल की शीट खुलती है, वहाँ से ही चार्ट पिक होता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़, चार्ट को करने के लिए, चार्ट आपके बिजनेस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, हमारे पास चार्ट को करने के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर नेम का डेटा सेलेक्ट करता हूँ और मुझे एज बीच में सेलेक्ट नहीं करना, मुझे सैलरी DA TA सेलेक्ट करना है, या सैलरी और DA या DA और TA सेलेक्ट करना है, जो भी चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, तो नेम के साथ आप कंट्रोल का बटन दबाएं, एक हाथ से प्रेस करके रखें, साथ में DA और TA दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि नेम, DA और TA, इन तीन चीज़ों को लेकर मैं चार्ट बना रहा हूँ। तो जैसे ही आप रिकमेंडेड चार्ट पे जाते हैं तो रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये चार्ट के ऑप्शंस आते हैं। देखिए, ये जैसे रिकमेंडेड पाइवेट टेबल होता था, तो यहाँ पर इसमें कुछ बने बनाए चार्ट्स हैं और ये इसमें से आप कोई भी एक चार्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑल चार्ट्स पे क्लिक कर देंगे तो ऑल चार्ट्स में आपको चार्ट्स के सारे टाइप दिखाई देंगे, जिसमें हमारे पास कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट, बार, एरिया, XY, स्टॉक, सरफेस, रडार, और इसके अंदर ट्री मैप, यहाँ पर सनबस्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, बॉक्स एंड विस्कर होता है, वाटरफॉल है, कॉम्बो है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स वी कैन क्रिएट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखिए, इसके अंदर हमारे पास कोई भी एक चार्ट का पैटर्न चूज करते हैं। पहले हम नॉर्मल पैटर्न से शुरू करते हैं, कॉलम। कॉलम में भी हमारे पास जब हम कॉलम चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो वी हैव 2D एंड 3D टाइप ऑफ चार्ट। 2D चार्ट्स भी हैं और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो ये 3D, देखिए 3D क्लस्टर कॉलम, 3D स्टैक, तो इस तरीके से 3D चार्ट्स आ जाते हैं। तो हम 2D चार्ट्स में पहला चार्ट स्टाइल ऐसा कुछ चूज करते हैं और ओके। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बन के आ गया। इस डेटा के अकॉर्डिंग आपके पास चार्ट शीट आ रही है। देखिए, ये जो डेटा है जिसमें यहाँ पर नाम आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पर आपके पास DA और TA इस तरीके से बन के आ रहे हैं। तो गाइस, चार्ट को पहले तो पिक करना अपने आप में, सिंपली आप पिक कीजिए। चार्ट को पिक करने के साथ ही आपके पास कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दिखेगी, जैसे कि चार्ट में क्या क्या चीज़ होती है, पहले उसकी बात करते हैं। नीचे देखिए, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ऊपर चार्ट का टाइटल दिखाई दे रहा है हमारे को, ठीक है। ये जो नीचे आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लेजेंड्स, जिसमें DA और टी आपको ये बता रहा है कि DA किस कलर को रिप्रेजेंट करता है और TA किस कलर को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर नोन एज लेजेंड्स। अब गाइज, जैसे ही आप ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करते ही आपको एक्सेस दिखाई देता है। इसमें आता है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, आपको चाहिए या नहीं। देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि नीचे जो नेम आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं, अभी इजीली दिख रहे हैं। बट अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो देखिए, नीचे से प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस हट गए। इसी तरीके से अगर मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जाके क्लिक करूंगा तो ये दिखने लग जाएंगे। सेकेंडली, इसी के अंदर होता है प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस में यहाँ पर सर्कल एक्सेस, जब हम इसे ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर एक्स एक्सेस पे जो हमारे पास आता है वो नेम्स आते हैं, और वाई एक्सेस पे हमारे पास आता है DA और TA की वैल्यू। नेक्स्ट ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो चार्ट के टाइटल की बात होती है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल। देखिए, यहाँ पर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल तो हमने एक मिनट इसमें किया है टाइटल। देखिए,
प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल में नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये टाइटल आ रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें चाहिए नेम ऑफ एम्प्लॉय। इसी तरीके से अगर हम प्राइमरी वर्टिकल टाइटल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास चाहिए, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया DA एंड TA, तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पे नेम आ गए और वाई एक्सिस पे DA TA, हमने दोनों की हेडिंग भी लिख दी। उसके बाद जब हम चार्ट पे ही जाते हैं आगे, चार्ट टाइटल नन का मतलब ऊपर से चार्ट टाइटल यहाँ से हमने हटा दिया। अगर चार्ट टाइटल दोबारा चाहिए आपको तो आप अबव चार्ट कह दीजिए, तो चार्ट के ऊपर आ जाएगा। और अगर आप चार्ट टाइटल में यहाँ पर कह देते हैं सेंटर्ड ओवरले का मतलब देखिए लाइनों के ऊपर आने लग गया चार्ट का टाइटल हमारे पास अबव चार्ट होना चाहिए। और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट करके कह दिया सैलरी स्टेटमेंट चार्ट, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए सबसे पहली चीज़ इसके बाद आता है डेटा लेबल। डेटा लेबल मतलब हमें इन सब की वैल्यूज़ सेंटर में चाहिए, इनसाइड एंड या इनसाइड बेस में चाहिए, आउटसाइड एंड देखो बाहर की साइड आ रही है, और डेटा कॉल आउट। देखिए यहाँ पर इस तरीके से कॉल आउट बॉक्स बन जाएंगे। तो आप कहीं पर भी वैल्यू चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नन कर दीजिए। उसके बाद डेटा टेबल के अंदर हमारे पास आता है विद लेजेंड की या नो लेजेंड की। देखिए डेटा टेबल आपके चार्ट के नीचे एक टेबल बनी आएगी, ये टेबल आ रही है, बट इसमें DA TA के साथ लेजेंड की नहीं आ रही। और छोटा सा एक ऑप्शन चेंज करेंगे आप विद लेजेंड की, तो देखिए DA और TA के साथ एक छोटा सा ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कि इसके साथ ये जो नीचे लेजेंड की हैं वो की के कलर भी दिखाई दे रहे हैं कि ये कलर आपको DA को और ये कलर TA को रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ हमारे पास आते हैं एरर बार्स। एरर बार्स का यूज़ थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली किया जाता है, तो इसको अभी मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद हमारे पास आती है ग्रिड लाइन की बात। ग्रिड लाइन में हमारे पास आती है मेजर ग्रिड लाइन, प्राइमरी, मेजर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन। तो ये भी आपको चार्ट में थोड़ा सा बड़ा करके दिखेगी। अभी चार्ट में लाइंस आती हैं, लेकिन ये 2016 वर्जन की थोड़ी सी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रहती है कि आपको जो लाइंस हैं वो कलर वाइज बहुत अच्छे से दिखती नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कलर चेंज करेंगे तो आपको हो सकता है लाइंस दिखनी शुरू हो जाए। देखिए ये बहुत लाइट कलर आता है 2016 में, इस वजह से लाइंस दिखती नहीं है। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइंस आप इसमें ले सकते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइंस चार्ट की दिखने लगेगी। उसके बाद गाइस ये आ गया आपका लेजेंड। लेजेंड मतलब ये जो मैंने आपको बताया था DA और TA, अगर ये राइट साइड चाहिए तो ये चार्ट के राइट में आ जाएगा। यहाँ पर इसका प्लेसमेंट अच्छा है क्योंकि नीचे आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस आ गए, ये वर्टिकल आ गया, और जो लेजेंड है वो साइड पे और ऊपर टाइटल, ये अच्छा लगता है, ये सिनेरियो बढ़िया है। ये आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये तो हो गया लेजेंड था। अब गाइस इसमें दो तीन चीज़ें, जैसे लाइन चार्ट है, अगर आप इसमें चार्ट को लाइन चार्ट के रूप में लेते हैं और चार्ट का जो टाइप है, देखिए यहाँ पर आप चार्ट का टाइप देखिए, यहाँ आगे दिखेगा आपको चार्ट टाइप में। अगर मैं इसमें लाइन चार्ट चूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से और ओके कर दिया, तो दिस इज़ लाइन चार्ट। ओके, लाइन चार्ट के साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है लाइंस में, ड्रॉप लाइंस। ये ड्रॉप लाइंस है, आपको लाइंस की एक सीध दिखाता है कि कौन सा एंगल पे ड्रॉप हुई है या कौन सा एंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको नन कर दिया, या हाई टू लो लेवल दिखाते हैं कि दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस देखना है, तो दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि सैलरी और DA के बीच का जो डिफरेंस है उसको शो करता है। ठीक है, उसके बाद लाइंस में नन कर दिया। अब वापस से मैं आपके चार्ट में फिर से एक बार कॉलम चार्ट पे वापस आ जाता हूँ, दिस वन। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेंड लाइन एक्चुअली, क्या होता है? देखो ये हम लोग ज़्यादातर जो है इस टाइप के टॉपिक को स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे पास लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर फॉरकास्ट, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन्स होती हैं। व्हाट इज़ बेसिकली ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन आपके किसी भी चीज़ के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए, आप कहते हैं ना
कि जैसे आप अक्सर देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं गोल्ड का रेट पिछले एक महीने में लगभग लगभग किस ट्रेंड में गया, हमारा करेंसी किस तरीके से बढ़ी या घटी, पेट्रोल का रेट है पिछले एक महीने का या पिछले 10 दिन का आप डेटा कलेक्ट कीजिए तो उसमें आपको ग्राफ बताता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं ये आपको कई तरीके से आगे के इंडिकेशन देने के लिए होते हैं कि आज अगर किसी चीज़ का ट्रेंड ये चल रहा है, अगर मार्केट सिनेरियो इसी तरीके से फ्लो करता रहा तो आगे ये चीज़ कहाँ लाई करेगी, फॉरकास्टिंग करना। ठीक है, किसी चीज़ के रेट में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, कितना बढ़ सकता है उसका रेट, कितना घट सकता है उसका रेट, या आगे के ट्रेंड को बताना, ये अपने आप में ट्रेंड लाइन होता है। तो देखिए, अगर मैं अभी सिर्फ लीनियर ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ तो लीनियर ट्रेंड लाइन इसमें ये बताता है कि ट्रेंड, अगर मैं डीए का ट्रेंड देखूँ तो वो किस तरफ गया, डीए बढ़ा है लोगों का, घटा नहीं है। डीए की ट्रेंड लाइन ऊपर को जा रही है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एवरेज डीए बढ़ा है लोगों का। तो ये आ गया, कंट्रोल सेट कर दिया मैंने अंडू करने के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर जैसे फॉरकास्टिंग की बात करते हैं, तो जब आप फॉरकास्टिंग में कहते हैं कि डीए का फॉरकास्ट कीजिए कि जो आने वाला और अनदर एम्प्लॉय है, अगर मैं इसमें एक एम्प्लॉय और जोड़ता हूँ तो उसका डीए वैल्यू लगभग लगभग कहाँ लाई करेगी। तो जब आप ओके करते हैं तो देखिए आने वाले 2 लोगों के बारे में इसने बता दिया, 2 चार्ट और अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसमें डीए की जो लाइन है वो लगभग लगभग इस वैल्यू पे लाई करेगी, नियर अबाउट 6000 समथिंग के आसपास, और उससे नेक्स्ट में फिर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, ये आने वाले ट्रेंड को शो करने के लिए। तो इसके लिए चार्ट भी आप उसी तरीके का कलेक्ट करेंगे या बनाएंगे, या डेटा उस तरीके का कलेक्ट कीजिए, उसका चार्ट बनाइए और फिर देखिए कि ट्रेंड आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन। उसके बाद इसमें अप और डाउन बार्स होते हैं। तो अप और डाउन जो बार्स होते हैं ये भी बेसिकली लाइन चार्ट के साथ ही होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर फिर से लाइन चार्ट की तरफ चला गया, ये देखिए मैं बार बार लाइन चार्ट पे जा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाइन चार्ट में दिखाएगा, और जब अप एंड डाउन बार्स होते हैं तो इसमें आप इसको बार्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अप डाउन के बार की फॉर्म में शो करता है। पहले मैंने आपको डॉट्स की फॉर्म में भी दिखाया था। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू। ये हो गया आपका चार्ट के एलिमेंट्स। उसके बाद चार्ट के लेआउट में वी हैव डिफरेंट प्री डिजाइंड लेआउट। देखिए एक्सक्यूज मी, ये आपके पास आता है एक लेआउट है जिसमें आपके पास देखिए यहाँ पर नाम आ रहे हैं, यहाँ पर टाइटल आ रहा है, यहाँ पर DATA लिखा आ गया, और ये आपके पास लेजेंड। अगर इसी क्विक लेआउट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो देखो इसका लेआउट चेंज हो गया। इसी क्विक लेआउट में तीसरा लेआउट लेता हूँ तो ये इस तरीके का आ गया, चौथा लेआउट लिया तो इसमें इस तरीके का आ गया, पांचवा लेआउट लिया तो उसमें नीचे टेबल भी आ रही है, छठे लेआउट में क्लिक किया तो उसमें टेबल हट जाएगी, है ना। मेथड बदल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा सिनेरियो बदल रहा है। देखिए इसमें इस तरीके का लेआउट आ गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट लेआउट है, डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हैं जिस तरीके से आप इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास, और ज़्यादातर मैंने आपको जो बताया था जिसको हम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं वो ये वाला पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न हम बहुत यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास लगभग एक्स एक्सेस टाइटल भी मिलता है, वाई एक्सेस टाइटल भी मिलता है, चार्ट का टाइटल भी मिलता है, और यहाँ पर आपके पास लेजेंड वगैरह भी आपको दिखाई देते हैं। अब अगर मैं चार्ट के टाइप को कॉलम चार्ट पे वापस लाता हूँ, ओके, तो हमारे पास देखिए सबसे पहली चीज़ अब यहाँ पर कलर्स मिलेगी। कलर्स की स्कीम को जैसे ही आप कलर स्कीम बदलते हैं तो यहाँ पे कलर्स बदल जाएंगे। देखिए कलर स्कीम को चेंज करते ही आपके कलर्स में फ़र्क आ जाएगा। सेकेंडली चार्ट स्टाइल होता है। चार्ट स्टाइल में यहाँ पर आपके स्टाइल हैं, देखिए चार्ट के डिफरेंट स्टाइल मिल रहे हैं आपको, यहाँ से बदल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है स्विच रो कॉलम। ये जो स्विच रो कॉलम है इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो चार्ट का लेजेंड होता है वो राइट साइड पे मैंने यहाँ रखा हुआ, देखिए यहाँ आ रहा है DA और TA, यहाँ आ रहे हैं नेम्स। अगर मैं स्विच रो कॉलम कर जाऊँ तो देखिए यहाँ पर सारे नामों की लिस्ट हो गई, और DA और TA यहाँ पर नीचे आ गया, और स्विच वापस करता हूँ तो ये हो गया एक चीज़। सेकेंडली इसी के अंदर आप देखें सेलेक्ट डेटा की बात आती है। सेलेक्ट डेटा का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट डेटा का मतलब होता है कि आपने अभी नेम, DA और TA का चार्ट बनाया,
अगर मैं डेटा चेंज करता हूँ सेलेक्ट डेटा करके, मैंने यहाँ पर नेम को तो सिलेक्ट किया बट साथ में कंट्रोल दबा के सैलरी को सिलेक्ट कर लिया बजाय डी के। ओके, तो ये सैलरी का चार्ट बन गया, मीन्स आपके डेटा का जो टाइप है वो बदल गया। अब इसी में चेंज टाइप के अंदर आप कॉलम चार्ट बनाते हैं, इसी को आप 3D चार्ट करना चाहते हैं तो आप 3D चार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप 3D चार्ट बनाएंगे, इस तरीके का चार्ट दिखाई देगा। चार्ट टाइप में ही अगर आप इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पाई चार्ट ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, देखिए अलग अलग कलर वाइज आप नामों को देख सकते हैं। ठीक है, कलर ट्रेंड थोड़ा सा बदलेंगे, मैंने आपको बताया कि कलर ट्रेंड चेंज कीजिए, देखिए कलर ट्रेंड बदल जाएंगे। या वैल्यू चाहिए या नाम चाहिए साथ में, ठीक, ये नेम और कितने कितने % किसको मिल रहा है, ये इस तरीके से दिखा सकते हो। ओके, तो ये बहुत अच्छे तरीके से चार्ट को रिप्रेजेंट करने के तरीके इसके अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है मूव चार्ट। मूव चार्ट ऑप्शन का मतलब क्या है, जब आप मूव चार्ट ऑप्शन में जाते हैं तो वो कहता है कि आपको चार्ट इस शीट पे एज अ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मतलब जैसे आपने अभी तो ऑब्जेक्ट की तरह इसी शीट के ऊपर रखा हुआ। अगर आप मूव चार्ट ऑप्शन में जाके कह दें कि न्यू शीट, एक नई शीट आए चार्ट 1 नाम से, और उसमें चार्ट को डिस्प्ले करना है मुझे, ओके करेंगे तो आप नीचे देखेंगे चार्ट 1 नाम से एक बिल्कुल अलग से इंडिविजुअल शीट आ गई जिसमें ओनली चार्ट दिख रहा है। ठीक है, और अगर मूव चार्ट करके फिर से आप कह देते हैं ऑब्जेक्ट इन शीट 1, तो वही शीट 1 में आपके पास ऑब्जेक्ट की तरह चार्ट दिखने लग जाएगा। शीट 1 में अभी ये शीट 2 का चार्ट था बेसिकली, तो हमें मूव चार्ट करना होगा चार्ट शीट 2 में, क्योंकि चार्ट शीट 2 का चार्ट था, ये 1 का नहीं था। ओके, तो ये आपको चूज़ करनी पड़ेगी कि किस शीट में आपको चार्ट को मूव करना है। ठीक है गाइस, ये तो हो गया चार्ट की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बात, मतलब चार्ट हमने बनाया और उसके डिज़ाइनिंग फॉर्मेट कहाँ कहाँ कैसा रखना है। जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, हालांकि फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पिक्चर से रिलेटेड ज़्यादातर ऑप्शंस हैं, चार्ट से रिलेटेड वाली चीज़ें हमने डिज़ाइन में लगभग ख़त्म करी, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए जैसे कि चार्ट का किस एरिया को चूज़ करना है, मैं एक बार, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मैं आपको चार्ट में फिर से वापस अपने इसमें चार्ट टाइप में कॉलम चार्ट में वापस लेके जाता हूँ। ये बहुत सिंपल और बढ़िया चार्ट होता है, इसमें आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत इजीली दिखाई देगी। और मैं चार्ट का डेटा भी सेलेक्ट डेटा में जाके वापस अपना वाला डेटा ले लेता हूँ जिसमें नेम लिया था, और कंट्रोल दबा के DA और TA को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब 2 कलर भी दिखेंगे आपको, चार्ट भी दिख रहा है, क्लीन चार्ट है बिल्कुल। अब देखिए फॉर्मेट मेन्यू में जब आप जाते हैं तो चार्ट में आपको चार्ट एरिया मतलब दिस इज़ द एरिया, कंप्लीट एरिया, ये चार्ट का एरिया कहलाता है। बट इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस, तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। एंड इफ़ वी से लेजेंड, तो लेजेंड मतलब क्या हो गया, नीचे लेजेंड को सिलेक्ट किया। ये इंडिविजुअली किसी भी एक प्लॉट एरिया करूँगा तो देखो दिस इज कॉल्ड द प्लॉट एरिया, बीच का एरिया, ये पूरा चार्ट अलग है, ये चार्ट का चार्ट एरिया था, ये प्लॉट एरिया है। प्लॉट एरिया मतलब जहाँ पर आपका चार्ट बना हुआ है। अब गाइज जब आप किसी भी इंडिविजुअल आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट सिलेक्शन में जाकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिल के ऑप्शंस आएंगे, बॉर्डर के ऑप्शंस आएंगे। आपको सॉलिड फिल करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, पिक्चर वगैरह लेनी है, इसके बैकग्राउंड में कुछ पैटर्न फिलिंग करनी है, या ऑटोमेटिक रहे। तो ऑटोमेटिक में तो ये ग्रे है। अगर आप इसको सॉलिड फिल भी कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड, तो आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी हल्का लाइट सा कुछ बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, लाइट रख लीजिए, है ना, या ब्लूइश लाइट में रख रहे हैं तो ब्लूइश लाइट रख लीजिए, या जो भी कलर आप चाहते हैं वो रख सकते हैं। देखिए ग्रीनिश में रखना है, ग्रीन में रख लीजिए। नो फिल करेंगे नन हो जाएगा, आपका ग्रे कलर जो एक्चुअल था वही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू चेंज बॉर्डर तो आप बॉर्डर कर सकते हो, सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन में आपने यहाँ पर कलर चूज़ किया और आपने इसको प्रॉपर रेड कलर की लाइन ले ली। ठीक है, और इसको थोड़ा सा विड्थ वाइज मोटा कर देते हैं, तो देखिए इसकी जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, वो रेड कलर की थोड़ी मोटी हो गई। तो क्या होता है, आप किसी भी इंडिविजुअल आइटम को, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर DA और TA आ रहा है, जब DA और TA की बात आ रही है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जैसे DA को, तो DA मतलब ओनली ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गए। अब मुझे DA में फॉर्मेट सिलेक्शन में जाना है, और यहाँ पर जाकर फिल ऑप्शन में सॉलिड फिल में
डीए वाले कलर को मुझे किसी और कलर में चेंज करना है, मुझे किसी डार्क कलर में बदलना है इसे। ओके, तो देखिए ये इस तरीके से कलर मैंने बदल दिया, तो सारे डीए एक साथ कलर में बदल गए। अच्छा, रीसेट मैच क्या होता है? अभी तो आपने इंडिविजुअल आइटम को सेलेक्ट करके चेंज किया। रीसेट मैच स्टाइल मतलब जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल या डिफ़ॉल्ट कलर था उसमें डीए को बदल दिया। इसी तरीके से अगर मैं प्लॉट एरिया पे जाता हूँ, प्लॉट एरिया में जो भी मैंने चेंजेस किए होंगे, जब मैं रीसेट मैच स्टाइल करूँगा उसको अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल में चला जाएगा। फिर गाइस इसके अंदर एक बात आती है, यहाँ पर इंसर्ट शेप की बात आती है। इंसर्ट शेप मतलब चार्ट के किसी कोने में लोगो या कोई शेप चाहिए तो आप बहुत इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक एज अ पिक्चर आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से फॉर्मेट के अंदर ये शेप्स वगैरह की बात हो गई। इसी में हमारे पास जैसे कलर वाली बात यहाँ पर आ रही है, तो कलर वाली चेंजेस जो थे, कलर चेंजेस जो मैंने पीछे किए, वहाँ मैंने आपको इंडिविजुअल आइटम को लेकर बताया। यहाँ पर भी आप किसी भी चीज़ का कलर बदल सकते हैं, देखिए बैकग्राउंड से। ठीक, इसी तरीके से फिल में जाएंगे तो फिल कलर अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो वो फिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस उन्हीं ऑप्शंस को रिपीट किया गया है, थोड़े से, और कोई अलग ऑप्शन नहीं है। जब आप शेप्स की बात करते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पर डीए सेलेक्ट किया हुआ है, डीए सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ पर इसकी शेप्स की बात करता हूँ, उनकी शेप्स में थोड़ा सा ग्लो ले आता हूँ। देखिए इसमें हल्का सा मैं ग्लो ले आऊँगा तो उसके ऊपर ग्लो आ जाएगा। हालांकि अगर मैं चार्ट की बात करूँ, चार्ट एक बहुत जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन होता है। चार्ट में कभी भी इस टाइप की ग्लो, ये वो, इस टाइप की चीज़ें हम लेना पसंद, ज़्यादा अगर हमारे को चेंजेस करने तो चार्ट में हम 3D कलर लेना पसंद करते हैं। ठीक है, आप ये जो ग्लो वगैरह वाले ऑप्शंस हैं ये पिक्चर्स के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, बट चार्ट शुड बी अ सोबर सिंपल, जो कि समझने में बहुत आसान और अच्छा हो। चार्ट से जो मैसेज आता है वो एक किसी भी बिजनेस के अच्छे इन्वायरमेंट को बताता है। बिजनेस में आप किसी चार्ट को जब समझाते हैं तो वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उसमें जो कलर स्टाइलिंग होती है, इनका यूज़ हम ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसी तरीके से अब जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसमें आपका टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट के ऊपर अब टेक्स्ट का स्टाइल अगर मैं यहाँ से ऐसा दूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, वो दिखने में भी आपको दिक्कत होगी। तो गाइस यहीं तक के ऑप्शंस हम चार्ट में रखेंगे। फॉर्मेट में ज़्यादा स्टाइलिंग को आप चेंज मत कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें चार्ट की आ जाती हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? चार्ट के ऑप्शंस, होप सो कि आपको चार्ट के सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मेरे चैनल पे जाके मुझे कॉल करके, मेरे को मेल करके, आप किसी भी तरीके से मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, मैं उसके जवाब दूंगा। थैंक यू गाइस।